पाकिस्तान दुनिया में अकेला है क्योंकि पाकिस्तान की हरकत ही ऐसी है। पाकिस्तान करता कुछ नहीं और कटोरा लेकर सिर्फ भीख मांगता है। उसी का नतीजा है कि आज कोई भी देश कर्ज देने को तैयार नहीं है और हर देश पाकिस्तान से कन्नी काट रहा है। ऐसे में पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग पड़ गया और पाकिस्तान में बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, रुपया, महंगाई इस कदर बढ़ी है कि लोग भूखे मर रहे हैं। ऊपर से राजनीतिक हालात इतने खराब हैं कि पूछना नहीं। पहले पाकिस्तान को लगा था कि अफगानिस्तान को समर्थन कर दुनिया से आ रही इमदाद को हड़प लेगा, इसलिए पाकिस्तान ने तालिबान को सबसे पहले समर्थन दिया। लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला क्योंकि सत्ता में आते ही तालिबानियों ने जो सबसे पहला काम किया वो था पाकिस्तान से दूर रहना। और अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पूछना नहीं। तालिबान के नेता रोज पाकिस्तान को हड़काते रहते हैं और सीमा पर पाक सेना की हेकड़ी भी निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते प्रभाव से पाकिस्तान इतना टेंशन में है कि वो तालिबान को कह रहा है कि आप भारत से दोस्ती कम करो और हमसे ज्यादा। इस पर तालिबानी नेता ने दो टूक कह दिया कि हम क्या कर रहे हैं इससे पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं। अब उसी कड़ी में पाकिस्तान की हेकड़ी तालिबान ने निकाल दी। जी हाँ, अफगानिस्तान और भारत के बीच रिश्तों पर लगातार आंखें दिखा रहे पाकिस्तान को तालिबानी सरकार बड़ा झटका देने जा रही है। खबरों की माने तो तालिबान सरकार ने व्यापार के लिए ईरान में भारत के बनाए चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल का समर्थन किया। यही नहीं, तालिबानी सरकार ने यह भी कहा कि वो इस दिशा में सभी सुविधाएं देने के लिए तैयार है। तालिबानी विदेश मंत्रालय ने चाबहार पोर्ट को उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल किए जाने का स्वागत किया है। तालिबान का ये बयान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के मध्य एशियाई देशों के साथ अहम बैठक से ठीक पहले आया। जानकारी देते चलें कि उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को मॉस्को से जोड़ता है और ये ईरान, अजरबैजान से होकर जाता है। वियॉन न्यूज की माने तो तालिबानी बयान में कहा गया है कि वो इस संबंध में सभी जरूरी सुरक्षा और सुविधाएं देने के लिए तैयार है। भारत ईरान के चाबहार में बंदरगाह का पहला चरण विकसित कर रहा है ताकि उसके जरिए खासकर जमीन से चारों ओर से घिरे मध्य एशिया के देशों से संपर्क जोड़ा जा सके। ईरान के चाबहार बंदरगाह की बड़ी खबर, भारत का तालिबान ने किया समर्थन। तालिबान के बयान से पाकिस्तान के पसीने छूटे। भारत ने $8.5 करोड़ का निवेश किया। भारत ने चाबहार पोर्ट के लिए 6 मोबाइल हार्बर क्रेन दिए हैं। इन क्रेन की क्षमता 140 टन से लेकर 100 टन तक है। $2.5 करोड़ के अन्य उपकरण भी दिए गए हैं। इस बंदरगाह का पहले भी इस्तेमाल अफगानिस्तान के लिए हुआ है। साल 2020 में भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए 75,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा। पाकिस्तान ने अपनी जमीनी सीमा से भारत के अफगानिस्तान को गेहूं को मना कर दिया। दिसंबर 2018 में भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने पूरे पोर्ट का कार्यभार संभाल लिया था। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों पाकिस्तान टेंशन में आया है और इसका कारण क्या है। जानकारी देते चले कि चाबहार पोर्ट 215 मालवाहक जहाजों और 40 लाख टन सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा चुका है। तालिबान ने चाबहार पोर्ट पर यह बयान ऐसे समय पर दिया कि अफगानिस्तान के आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय निवेश फिर से शुरू हो सके। तालिबान ने भारत से यह भी कहा कि वो नए काबुल शहर के निर्माण में मदद करे। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बैठक नई दिल्ली में आयोजित करने जा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों पाकिस्तान टेंशन में है और इसका कारण क्या है। पाकिस्तान की टेंशन ये है कि तालिबान भारत को अहमियत क्यों दे रहा है और जो इज्जत भारत को दे रहा है वो हमें क्यों नहीं दे रहा। लेकिन तालिबान जानता है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अगर तालिबान पाकिस्तान को अहमियत देता है तो भूखों मरना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान खुद ही भूखा है। ऐसे में तालिबान अपनी जनता का पेट भरने के लिए भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और पाकिस्तान को डांट रहा है। लेकिन कंगाल पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही।